प्रिय संस्कृत मित्राणी नमः संस्कृताय। सानिध्य साहित्य यूट्यूब के ऑनलाइन इस चैनल पे हम महाकवि कालिदास द्वारा विरचित मेघदूत खंड काव्य के श्लोकों का वाचन कर रहे हैं। अभी हम पूर्व मेघ में श्लोक नंबर 19 तक वाचन कर लिए हैं। आज हम श्लोक नंबर 20 का वाचन करेंगे। महाकवि कालिदास द्वारा यह विरचित खंड काव्य जो दो भागों में विभक्त है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ, और इसमें एक ही छंद है, मंदाक्रांता छंद है, और इसका उपजीव्य ब्रह्मवैवर्त पुराण को माना जाता है, जिसमें इस यक्ष का नाम हेममाली और यक्षिणी का नाम विशालाक्षी बतलाया गया है। और इसमें यह भी बतलाया गया है कि एक बिरही यक्ष है और उस बिरही यक्ष के बारे में इसमें विस्तार पूर्वक बतलाया गया कि वह बिरही यक्ष अपनी प्रियतमा को जो संदेशा देता है वही इस काव्य में बतलाया गया है। अब तक हम लोगों ने देखा कि यक्ष मेघ को प्रेरित कर रहा है अलकापुरी जाने के लिए। तो पिछले श्लोक में बतलाया कि तुम जब आगे बढ़ोगे, आम्रकूट के वंशज जो लोग हैं, जो किरात लोग हैं, जिन कुंजों को, जिन झाड़ियों का वह उपभोग कर लिए हैं, उस पर थोड़ा देर रुक कर तुम बारिश करना, और बारिश के साथ साथ तुम आनंद भी लेना। उसके बाद जब तुम आगे बढ़ोगे, जल बरसना कम हो जाएगा, अर्थात तुम्हारे अंदर जो जल है वह सब गिर जाएंगे, तो तुम तनी द्रुततर गति से आगे बढ़ोगे, अर्थात तेज गति से आगे बढ़ोगे तो तुम्हें रेवा नदी दिखाई देगी। तो बताया कि रेवाम द्रक्षसी उपलविषमय बिंदपादे विषीणाम। अर्थात पिछले श्लोक में बताया कि विंध्याचल पर्वत के तलहटियों में उबड़ खाबड़ पत्थरों के बीच में तुमको रेवा नदी दिखाई देगी, इतना बतलाया पिछले श्लोक में। अब इस श्लोक में बता रहा है कि मित्र, जब रेवा नदी दिखेगी तो तुमको करना क्या है। चूंकि तुम बारिश कर चुके हो और बारिश करने के बाद तुम कुछ हल्के हो गए हो, और जब हल्के हो गए तो तुम्हारे लिए आवश्यक है जल। तो वहां से रेवा नदी से तुम जल को लेना। काहे कि यह काव्य कालिदास जी ने पहले ही बतलाया कि धूम ज्योति सालेला मारुताम सन्निपात क्वमेघ। तो धूम ज्योति सलिल और मारुत से यह बना हुआ मेघ है, और जब इसके अंदर से कोई तत्व अगर कम हो जाएगा तो वह हल्का अपने आप को वीकनेस महसूस करने लगे। इसलिए वह कह रहा है कि तुम अपने को कमजोर मत समझना, तुम्हारे अंदर जो जल था वह अब खत्म हो चुका है, और उस जल को तुम लेकर के फिर आगे बढ़ना। तब इस श्लोक में जो यक्ष है वह मेघ को निर्देश देता है कि गुरु तुम रेवा नदी के जल को लेकर आगे बढ़ना। तो यहाँ पे मंदाक्रांता छंद है। मंदाक्रांता छंद में 4, 6 और 7 पर यति होती है। तो आइए हम वाचन करते हैं श्लोक नंबर 20 का। तस्यास्तिक्तै वनगजमदै वासितं वान्तविष्टि। तस्यास्तिक्तै वनगजमदै वासितं वान्तविष्टि। जम्बूकुञ्ज प्रतिहतरयं जम्बूकुञ्ज प्रतिहतरयं तोयमादाय गच्छे। अन्तःसारं घनतुलयितुम् अन्तःसारं घनतुलयितुं नानिलक्षस्यति त्वां। रिक्तः सर्वो भवति हि लघु रिक्तः सर्वो भवति हि लघु पूर्णता गौरवाय पूर्णता गौरवाय। यह मंदाक्रांता छंद है जो मंद मंद से आक्रांत रूप को धारण करती है। तो अब यह कालिदास जी का यक्ष कह रहा है मेघ से कि हे मित्र, वान्तः वृष्टि। वान्त मतलब होता है पलटना, और वृष्टि माने बरसात। जो मेघ है उसके अंदर जल था, और जब जल था तो यही बताया यक्ष मेघ को कि तुम जो छन्नोपांत जो छायादित आम्रकूट के पर्वत है, जो समतल है, जहाँ वनचर किरात तो निवास करते हैं, वहां तुम कुछ देर
रुक जाना, और रुकेगा मेघ तो बारिश करेगा। तो वहां पे बारिश करने के लिए बोला था और कहा था कि द्रुतर गति से तुम आगे बढ़ोगे, वर्तम तीव्र, अर्थात उस मार्ग को तुम तेज गति से पार करना। तो वही कह रहा है इस श्लोक में, वांतः वृष्टि, अर्थात तुम बारिश कर चुके हो। बारिश करने के बाद बता रहा है यक्ष मेघ से कि हे मित्र, वांतः वृष्टि, बारिश कर चुके तुम क्या करोगे? तो आगे कह रहा है कि तिक्तहि वन गजः मदे वासितम। तिक्तहि मतलब होता है तीखा, तीखा अर्थात तीव्र गति से। और कह रहा है कि वन मतलब जंगल, गज मतलब हाथी, और मदई, और यहाँ पे तृतीया विभक्ति लगी है, तो वन गज मदय अर्थात जंगली हाथियों के मद के द्वारा वासितम, सुगंधित हुआ। जो रेवा नदी है, उस रेवा या नर्मदा नदी के जल को अब यक्ष बता रहा है कि हे मित्र, तुम तो बारिश कर चुके हो, बारिश करने के बाद तुम हल्के हो गए होगे, इसलिए कह रहा है कि तिक्तहि वन गज मदेह वासितम, अर्थात जो तीव्र है, जो तेज तर्राक मतलब तीव्र जो होती हैं, जिसकी सुगंधें तीव्र होती हैं, वो ऐसे हाथियों के जो मद चू रहे हैं, और जो मद चूता हुआ हाथी है उसको जवान हाथी माना जाता है। जिन हाथियों का मद न चूहे तो वह लुल हाथी माने जाते हैं। तो यहाँ पे लुल नहीं बल्कि बहुत जवान हाथियों की, चूंकि वह जंगल में है, विंध्याचल के तलहटी में नर्मदा बह रही है, तो उसके अगल बगल में जो जंगल का एरिया है, उस जंगल में जो जंगली हाथी आ रहे हैं, जिनका मद चू रहा हो, जिनका पसीना और हाथी का मद उसके सर से चूता है, जवान हाथी होना चाहिए। और वह मद जब उसका चू रहा होगा तो वह जब जाती है नदी में, तो नदी में जब जाएंगे तो उसको अपने सूंड में पानी लेकर अपने ऊपर डालेंगे, पिएंगे, तो उस नदी का जो पानी है, उस पानी में जवान हाथियों के मद के मिश्रण से वह क्या हो जाएगा? तिक्ते भी होगा और वासितम भी होगा, अर्थात बहुत तेज अर्थात तीक्ष्ण अर्थात अत्यधिक तीव्र सुगंध युक्त वह वन गजम मदे, अर्थात जो वन गज है, जो जंगली हाथियों के मद से वह जो जल है वह कैसा हो जाएगा? सुगंधित जल है। कह रहा है कि तिक्तै वन गजः मदे, अर्थात बहुत तीव्र गंध वाले हाथियों के मद से सुगंधित जो जल है। और उस जल का अब दूसरा विशेषण बता रहा है कि जम्बो कुंज प्रतिहतरायम। पहले जल लेने को बोला कि तुम कैसा जल लेना, तो इतना सुगंधित, इतना पौष्टिक जल को बोला कि जिसमें हाथियों का मद चू रहा हो, और ऐसी जवान जवान हाथियों के मद चूने से वह जल बलिष्ठ हो गया होगा, अर्थात वह जो रेवा नदी है, नर्मदा नदी, उसका पूरा पानी हथियान हथियान लगेगा कि बहुत मजबूत है। और उसके बाद कह रहे हैं कि जम्बू कुंज प्रतिहतयम, जैसे जम्बू कुंज, जम्बुन मतलब होता है जामुन, और जामुन के कुंज मतलब उनके झुरमुटों के प्रति अर्थात उसका वह छादित करता है। जैसे हम लोग फिल्टर लगाते हैं, पानी को फिल्टर करते हैं, उस प्रकार से यह यक्ष बता रहा है कि पहला बताया कि हथियान पानी है, बड़ा मजबूत पानी है, बहुत स्वादिष्ट पौष्टिक पानी होगा। और दूसरा बताया कि जम्बू कुंज प्रतिहतयम, अर्थात जामुन के कुंज, उस रेवा नदी के किनारे किनारे पे जो जामुन के वृक्ष हैं, उन जामुन के वृक्षों के जो डालियां हैं, उसमें आषाढ़ सावन का मौसम होता है, जामुन पक जाती है, तो वह जिसमें फल लगता है वह डाल सदे झुक जाती है। तो वह डालियां जो है वो झुक करके रेवा नदी के जल को स्पर्श कर रही है। उसके कुंज जो हैं, जो झुरमुट हैं, अगर जामुन आप लोग देखे होंगे तो गुच्छों गुच्छों में जामुन फड़ती है, और उसके जो लताएं होते हैं, जो पत्ते होते हैं, उसके साथ झुक जाते हैं। तो आषाढ़ सावन में हमारे यहाँ बहुत जामुन पकती है, खूब बारिश होता है, काला काला जामुन खूब गिरती है, खरीदना नहीं पड़ता हम लोगों को। तो जम्बू कुंज प्रतिहतयम वही कह रहा है कि जो जामुन का वृक्ष है, उसके कुंज के द्वारा, जिसके जल में कह रहे हैं आगे का प्रतिहतयम, अर्थात वह जल को क्या कर रहा है? रोक रहा है, उस जल को रोक रहा है। क्या है कि नर्मदा नदी जो है वह पर्वत से आ रही है, उसका वेग बहुत तीव्र होगा, लेकिन यहाँ पे वह फिल्टर तो कर ही रहा है, फिल्टर के साथ साथ वह उस जल के वेग को हतयम कर रहे हैं कि उस जल उस प्रतिहतयम अर्थात उस जल के वेग को अवरोध पैदा कर रहा है, अर्थात उसको रोक रहा है, जिससे जल का जो वेग है वह भी रुक रहा है, और आगे जो पानी है वह साफ हो जा रहा है, जैसे पानी नीचे से बह रहा हो। और जम्बू जो जामुन के वृक्ष है
उनकी लताएं, उनके पुंज, उनके गुच्छे जब पानी में आकर गिर जाएंगे तो उससे टकरा करके खरपतवार, बहुत कुछ ऐसे चीज हैं जो आगे नहीं जा पाएंगे, वहीं पर अटक जाएंगे। उसके आगे का जो पानी होगा वह स्वच्छ और साफ होगा, और वेग अधिक होगा तो वह पानी मेघ जल्दी से पी नहीं पाएगा, ग्रहण नहीं कर पाएगा। इसलिए उसको कह रहे हैं कि वो थोड़ा उसको क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं। जब रोक रहे हैं तो तुम आसानी से वहां जल को पी सकते हो। तो पानी का पहला विशेषण किए कि वह तीक्ते वन गजह मदे वासितम है, और दूसरा करें कि जम्बू कुंज प्रतिहर्तयम, क्या है वह ऐसा जल है। और आगे करें कि तस्या, तस्या मतलब किसका बोध हो रहा है, रेवा नदी या नर्मदा नदी का। कह रहे हैं कि तस्या उस नर्मदा नदी के तोय मने जल, आदाय मने लेकर, गच्छे मने जाना चाहिए। विधिलिंग में है तो तोय आदाय गच्छे, उसको लेकर के जाना। दो लाइन में बस यह बताया कि तस्याह तोय आदाय गच्छे, तुम उसके जल को, किसके, तो नर्मदा और रेवा नदी के जल को लेकर के जाना। काहे जाना, तो कह रहे वांतः वृष्टि, काहे कि तुम जल अपना उगल चुके हो, जल गिरा चुके हो, वर्षा के रूप में तुम खाली हो चुके हो, इसलिए तुम नर्मदा नदी से जल को लेकर के आगे जाना। और यह जल कैसा है, तो कह रहे तीक्ते वनर गजे मदे वासितम, अर्थात मद चूती हुई हाथियों के मदों से तीव्र गति से सुगंधित वह जल है। और कह रहे जम्बू कुंज प्रतिहर्तयम, और जम्बू के कुंजों यानी झाड़ियों लताओं से वह फिल्टर जल है। वह जल कैसा है, पूरा फिल्टर है, स्वच्छ है, साफ है। और कैसे साफ है, तो कह रहे हैं कि जो जामुन के पेड़ हैं उनके कुंजों के द्वारा रोके गए जो जल है। और वैसे भी आम जनमानस में देखा जाए तो जामुन का जो फल होता है वह संपूर्ण मतलब बहुत ऐसा 1000-2000 का जितना भी रोग है, बहुत रोगों में वह काम आता है। जैसे शुगर के तो स्पेशलिस्ट होता है, कोई पत्ते चबाते हैं, कोई उसका जामुन खाता है, कोई उसकी गुठली को ही खा जाता है। तो इतना पौष्टिक यह जामुन का वृक्ष होता है, और इसके लताओं के द्वारा, इनके पुंजों के द्वारा नर्मदा नदी का जल रोक दिया गया हो। ऐसे जल को तोय आदाय गच्छे तस्या, अर्थात उस नर्मदा के ऐसे जल को जो तोय आदाय, उस जल को ले करके जाना। अब तीसरी लाइन में क्या कह रहा है यक्ष कि अंतः सारम घन तुलाई तुम नानील सास्यति त्वां। तो यहाँ पे संबोधन कर रहा है, घन मतलब मेघ का संबोधन है कि हे मेघ, अनिल, अनिल मतलब हवा, अनिल मतलब हवा। तो कह रहा है कि हे मेघ जो हवा यह है, अंतः सारम, जब तुम अंदर से भारी हो जाओगे, चूंकि इसके अंदर क्या है, धूम है, ज्योति है, मारुत है, सलिल है। तो यहाँ पे हम लोग सलिल की ही बात कर रहे हैं, और सलिल ही इसका खत्म हो गया है। और जब खत्म हो गया है तो हवा जब यह हल्का हो जाएगा तो हवा इसको कहीं भी ले जाकर किसी भी दिशा में घुमा सकती है, हटा सकती है, इसके मार्ग से विचलित कर सकती है। इसलिए यक्ष कह रहा है बड़े प्यार से कि हे घन, हे घन, अनिल, यह जो हवा है, अंतः सारम, जब तुम खुद से भारी हो जाओगे, जब तुम अपने अंदर से ही तुम क्या हो जाओगे, बलयुक्त हो जाओगे, तो त्वाम तुलयतुम न सास्यति, तो तुमको यह हिलाने में समर्थ नहीं होगी। जो मार्ग से तुम जाओगे, अगर तुम हल्के रहोगे तो यह हवा का वेग तुमको हो सके तुम्हारे मार्ग से विचलित कर दे, तुमको तुम्हारी तुलना करने लगे, तुमको ले जाने में डगमगाने लगे, तुमको बहुत दिक्कत हो सकती है अगर तुम हल्के रहोगे तब। यह कवि कालिदास जी इस मेघ के द्वारा ही नहीं, यह कवि कालिदास जी का यह यक्ष यह भी बता रहा है आम जनमानस के लिए कि अगर आप अपने अंदर से मजबूत नहीं है, अपने अंदर से आप दृढ़ नहीं है, अपने अंदर से आप गंभीर नहीं है, तो यह समाज रूपी वायु जो है वह आपको हमेशा विचलित ही करती रहेगी। चाहे आप धन से हो, चाहे आप वन से हो, चाहे आप ज्ञान से हो, चाहे आप साहित्य से हो, आपका संस्कृति से हो, स्नेह हो, प्रेम हो, सामाजिकता अर्थात किसी भी प्रकार से अगर आप भारी नहीं है तो आपको यह समाज रूपी हवा हमेशा हवा देती रहेगी, हवा में उड़ते ही रहेंगे। इसीलिए वह कह रहा है यक्ष मेघ से कि हे घन, हे घन, यह जो हवा है, अनिल मने यह जो हवा है, अंतः सारा, जब तुम खुद अंदर से अपने आप में मजबूत हो जाओगे, तुम अंदर से अपने आप में समर्थ हो जाओगे, अपने आप में तुम भारीपन ला लोगे, तो त्वाम, तुमको
तुल्यतुम न शास्यति, तो तुमको यह हवा कहीं भी हिलाने में सामर्थ्य नहीं होगी, चाहे इसका कितना भी जोर लगे। जब तुम भारी हो जाओगे, मजबूत हो जाओगे, तो तुम अपने ही मार्ग के तरफ जाओगे, न कि हवा के बताए हुए मार्ग पर चलोगे। कुछ ऐसे हमारे मित्र हैं भाई, बहुत लोग ऐसे जीवन यापन कर रहे हैं जो हल्के होते हैं और वह रोज अपना लक्ष्य बनाते हैं, रोज लक्ष्य टूटता है, दूसरे तीसरे आके हवा रूपी समाज उनको थपेड़े मार मार के अलग करता है, चल यहाँ चल वहाँ चल, ये करो चल। अपने आप में अगर आप नहीं है तो जीवन भर तुम के अलावा कुछ मिल भी नहीं करेगा। बस आप होना चाहिए, अपने अंदर एक गर्स होना चाहिए। उस चीज को बता रहे हैं कि हे मेघ, जो यह हवा है, अगर तुम अपने आप में मजबूत हो जाओगे तो यह तुमको हिलाने में सामर्थ्य नहीं होगी। और कहा है तो नीचे कर रहे हैं कि रिक्ता सर्वो भवति ही लघु पूर्णता गौरवाय। तो कह रहे ही मतलब क्योंकि रिक्तः सर्वो भवति, तो रिक्तः सर्वो लघु भवति, अर्थात जो लोग खाली होते हैं, जिनके पास न ज्ञान है, न पैसा है, न रुपया है, वो जो कुछ है ये नहीं है, तो हमेशा क्या होते हैं, रिक्त होते हैं, अर्थात खाली होते हैं, लघु होते हैं, छोटे होते हैं। अब गरीब है, दुखिया है, चाहे जैसे भी, अगर कोई भी गुण अगर आपके अंदर, या नहीं कि आप रुपये से बहुत धनी है, आपके अंदर संस्कारें न हो, आप बहुत गरीब है, आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन एक दिल है, विचार है, सामाजिकता है, साहित्य है, ज्ञान है, उससे भी आप भारी हैं, तो यह हवा रूपी समाज आपका कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन आप अगर हल्के हैं, जो हल्के लोग होते हैं उनको क्या होता है, वह सब हल्के हो जाते हैं। जो अपने स्वयं में हल्का है वह सबके लिए ही हल्का होता है, वह कभी भारी नहीं हो पाएगा। और आगे कह रहे हैं कि पूर्णता गौरवाए, और जो पूर्ण लोग होते हैं, जिनके अंदर भारीपन होता है, वह सदैव ही भारी होते हैं, सदैव ही दूसरों के लिए भारी होते हैं। अगर आपका मान सम्मान, आप पढ़े लिखे हैं, आपका समाज है, आपका परिवार है, समाज तो बाद में आता है, पहले परिवार आएगा। अगर परिवार में आपका मान सम्मान है, अगर आप अपने माता पिता के नज़र में अच्छे हैं तो वह बगल वाला भी आपको अच्छा कहेगा। अगर परिवार आपको सम्मान दे रहा है तो समाज ही सम्मान देगा, दर दाद पर पर्दा सभी देंगे। और जब घरे वाला रो तो दूर दूर कैले रहे तो जिंदगी में क्यों पूछे वाला ना। वही बात इसको बता रहे हैं कि हे खाना नारितम, यह जो हवा है, अगर तुम अपने आप में मजबूत रहोगे तो यह तुमको कुछ नहीं, हिलाने में भी सामर्थ्य नहीं रखेगी। कहा है तो कह रहे हैं क्योंकि जो रिक्त लोग होते हैं वह हमेशा लघु होते हैं, हमेशा खाली होते हैं। जो खाली है वो खाली ही रहेगा, और जो भारी होते हैं वह भारी ही होते हैं। आइए एक बार और देखते हैं फिर हम लोग कि वांतः वृष्टि। वांतः वृष्टि मतलब कि वह वर्षा कर चुका है, उसका जल गिर चुका है, तो कह रहे हैं कि वांतः वृष्टि, जब तुम पलट दिए हो, और क्या पलटे हो, तो जल को, तो जो जल को पलट दिया है, अर्थात वहां पे बता रहे हैं कि यहाँ पे बहुव्रीहि समास हो जाएगा। वांतो वृष्टि में बहुव्रीहि समास हो जाएगा। और कहाँ है बहुव्रीहि समास हो जाएगा, तो बता रहे हैं यहाँ पे बहुव्रीहि समास होगा, तो उसमें लिखा है कि वांतः वृष्टि एन सह, वांता वृष्टि एन सह बहुव्रीहि समास हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है तिक्ते, तिक्ते मन तीव्र गति से, वनस गजा अर्थात षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। वनस गजा में षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि तिक्ते वन गजे मदे वासितम, अर्थात तो बड़े तीव्र वाला जो होता है, बहुत तीव्र हो। यहाँ पे देखिए वो कड़वा दिखा रहे हैं, लव इज स्वीट पॉइजन, उन्होंने प्यार वाला वो जहर नहीं पिला रहा है। यह कह रहा है कि कड़वा तो होगा लेकिन सुगंधित भी होगा, बलशाली भी होगा। ऐसा उस नर्मदा का जल है जो जंगली हाथियों के मद के चूने से सुगंधित है। और कैसा सुगंधित, कड़वा सुगंधित है, ऐसा वह जल है। और कहने के जम्बू कुंजा प्रतिहर्तयम, जम्बू कुंजम षष्ठी तत्पुरुष समास, इसमें भी जम्बू कुंजम में षष्ठी तत्पुरुष समास है। अब प्रतिहत अयम, प्रतिहत अयम में देखा जाए तो प्रतिहत अयम में बहुव्रीहि समास है। इसमें कौन सा है, बहुव्रीहि समास हो जाता है। तो कह रहा है कि जम्बू कुंज, जामुन के गुच्छों से प्रतिहतयम किया गया, अर्थात वह प्रतिरोध पैदा करने वाला जो जामुन का कुंज है उस नर्मदा के जल में गिरा हुआ है, उससे अवरोध हो रहा है, उसका वेग उसके जल को अवरोध कर रहा है, उसको रोके हुआ। ऐसे जल को तस्या माने उस रेवा नदी के
तोयम आदाय गच्छे, तुम लेकर के जाना। और गच्छे में देखा जाए तो यह गम धातु है। कौन सी धातु है? गम धातु है। और गम धातु में विधिलिंग लकार में यह है। विधिलिंग लकार में देखा जाए तो यहाँ पे मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया लगी हुई है। मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया लगी हुई है गच्छे में, तो गम धातु है यानी चाहिए के अर्थ में। तो कर तस्या, उस नर्मदा के, तोयम माने उस जल को, गच्छे माने लेकर जाना चाहिए। वहां से तुम ले लेना का पानी, क्या है कि तुम खाली हो गए हो तो नर्मदा नदी का इतना अच्छा जल है तो उस जल को तुम लेकर जाना। और आदाय में देखा जाए तो आ उपसर्ग है और दा धातु है। आ उपसर्ग पूर्वक दा धातु है और दा धातु के साथ इसमें कत्वा प्रत्यय किया गया है तो शब्द बना है आदाय। और तोय मतलब जल। तो दो लाइनों में बताया कि तस्या तोयम आदाय गच्छे, उस नर्मदा के जल को लेकर जाना या लेकर तुमको जाना चाहिए। वह जल कैसा है? तो कह रहे हैं कि तीव्र जंगली हाथियों के मद के चूने से सुगंधित गंध वाला है। और दूसरा कह रहे हैं कि जम्बू कुंज प्रति हर्तयम, अर्थात जामुन के कुंज मतलब गुच्छों से प्रतिरोध किए गया हुआ वह जल है, उसको तुमको लेकर जाना है। कहा है तो कह रहे हैं कि वांतः दृष्टि, कहे कि भैया तुम अपने जल को गिरा चुके हो, वांतः दृष्टि हो चुके हो, और जब जल गिरा दिए हो तो तुम खाली हो चुके हो। तो वांतः में देखें तो इसमें वम धातु है। और वम धातु की बात करें तो वम धातु के साथ इसमें कत प्रत्यय किया गया है तो शब्द बना है वांत। तो दो लाइन में इतना बताया। और तीसरी लाइन में कह रहा है कि अंतसारम घन तुम नालील सास्यति त्वा। तो सास्यति में देखिए तो इसमें शक धातु है। कौन सी धातु है? शक धातु है। और शक धातु में यह लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया लगी हुई है तो बना है सस्यति। तो कह रहा है कि हे मेघ, यह संबोधन है। हे मेघ अनिल माने हवा, अनिल मतलब हवा। यह जो हवा है अंतः सारम, अगर तुम अपने आप अपने अंदर से जब तुम मजबूत रहोगे, अंतः सारम, अंतः माने अंदर ही अंदर, सारम माने सामर्थ्य रहोगे, योग्य रहोगे, मजबूत रहोगे, तो यह हवा भी त्वाम माने किसका बोध हो रहा है यहाँ पे? तो मेघ का बोध हो रहा है। त्वाम माने मेघ का, मेघ को तुलयितुम न सास्यति, अर्थात तुमको हिलाने डुलाने में असमर्थ रहेगी। जब तुम अपने अंदर से सार रहोगे, अपने अंदर से बलवान रहोगे, महान रहोगे, भारीपन आपके अंदर जब हो जाएगा तो यह हवा तुमको क्या करेगी? न तुलय तुम सासती, तुमको हिलाने डुलाने में यह सामर्थ्य में नहीं रहेगी। जिधर तुमको जाना है उधर ही जाओगे। कह रहे हैं कि अंतः सारम, अंतः सारम में देखा जाए तो अंतः सारः यस्य तम, अर्थात यहाँ भी कौन सा समास होगा? तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। यहाँ भी अंतः सारम में भी बहुव्रीहि समास हो जाएगा। और तुलयितुम की बात करें तो इसमें तुल है और तुल के साथ इसमें ऋच प्रत्यय किया गया है और ऋच के साथ इसमें तुमुन प्रत्यय है तो शब्द बना है तुलयितुम। तो कह रहा है कि हे घन अलिनह जो हवा है वह जब तुम अपने आप अपने अंदर से ही पूर्ण रहोगे तो यह तुमको इधर उधर कहीं हिलाने डुलाने में सामर्थ्य नहीं रहेगी। काहे तो कह रहे रिक्ता सर्वो भवति हि लघु पूर्णता गौरवाय। तो रिक्त में देखें तो यहाँ पे ऋच धातु है और ऋच धातु के साथ इसमें कत प्रत्यय किया गया है। तो ही मैंने कह रहे हैं कि क्योंकि जो रिक्त लोग होते हैं वो हमेशा खाली ही होते हैं, जिनके अंदर कुछ नहीं है वो खाली खाली होते हैं और वह उसको समाज में चाहे वायु में समाज कहीं को इज्जतें नहीं मिलता, वो खाली खाली ही रह जाते हैं। इसीलिए क्योंकि जो रिक्त हैं वह सभी लोग लघु होते हैं अर्थात खाली होते हैं, लेकिन जो पूर्णता गौरवाय जो अपने आप में भारी होते हैं वो समाज में भी भारी होते हैं, लोग में भारी होते हैं। हर समय वह भारीपन उनके अंदर रहता है। तो बता रहे हैं कि वहां पे भारी होना आवश्यक है। तो पूर्णता गौरवाय जो पूर्ण रूप से गौरवाय होते हैं। और गौरवाय में यहाँ पे देखिए चतुर्थी विभक्ति लगी है। गौरवाय को देखें तो गुरु के साथ इसमें अण प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? अण प्रत्यय लगा हुआ। और इसमें चतुर्थी विभक्ति का विधान हुआ है और यह एक वार्तिक है, उससे यह विधान हुआ है। संपाद माने
यह वार्तिक है, संपादमाने वार्तिक से इसमें चतुर्थी विभक्ति का विधान किया गया है। पूर्णता गौरवाय, गौरवाय में गुरु के साथ अण प्रत्यय लगा हुआ है और संपदमाने वार्तिक से इसमें चतुर्थी विभक्ति का विधान किया गया हो। तो यह हमारा पूरा श्लोक नंबर 20 था और इसके बाद हम 21वें श्लोक में मिलते हैं। यहाँ पे बस यह यक्ष जो कह रहा है कि तुमको नर्मदा के जल को लेकर ही जाना चाहिए और नर्मदा के जल के बारे में बतलाया। और यह कालिदास जी का यक्ष जो है या महाकवि कालिदास जी जो हैं वह आम जनमानस के लिए भी बतलाया कि कितना गढ़ु होना चाहिए, कितना गंभीर होना चाहिए। और आप गढ़ु गंभीर हैं तो आपका भी मान सम्मान होता रहे, नहीं तो हल्का रहेंगे तो सदैव हल्का ही रहेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे सपोर्ट करने के लिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अगर ज़्यादा अच्छी लगे तो अपने मित्रों तक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।